राज्य परिषद की अभी बैठक हुई है। इसमें जो यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। मैडम, आप लोगों ने अभी सम्मेलन किया है, क्या मुद्दे थे, क्या इशू था, क्या कहना चाहती हैं? 2 दिनों की हमारी बैठक ये थी। पूरे बिहार भर से हमारे महिला प्रतिनिधि इसमें आए थी और हम लोगों ने इस बैठक में फ़ैसला लिया है कि महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए और महिलाओं में जागृति ले आने के लिए हमारा जो अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा, ये पूरे बिहार में अभियान चलाएगा। बिहार की तमाम महिलाओं के बीच हम जाएंगे और उनके अधिकारों के बारे में उनको सचेत करेंगे, उनको जागृत करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश की संसद में देश के गृह मंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की, ये बहुत ही निंदनीय है। ये हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उन पर ये अपमानजनक टिप्पणी है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर इस देश में जिन्होंने संविधान का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं को इस देश में आज़ादी के बाद बराबरी का अधिकार, बराबरी का अवसर देने की बात की। मनुस्मृति में जिस तरीके से महिलाओं को गुलाम बनाने की बात है, शिक्षा से वंचित रखने की बात है, उसके ठीक विपरीत डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, विवाह में उनका पुरुष और महिलाओं का बराबर का अधिकार देने के लिए, पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए, ये सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने किया और हमारे देश में ये लागू हुआ। और ये अमित शाह की पार्टी जो आज है बीजेपी, इसके ही पूर्वज रहे हैं हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग, जिन्होंने उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही विरोध किया था। वो हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग। इनके लोगों ने, आरएसएस ने केवल गांधी की हत्या नहीं की है, ये देश की जो पूरी हिंदू महिलाएं हैं, आबादी का आधा हिस्सा, उन हिंदू महिलाओं के अधिकार को भी ये हमेशा दबाए रखना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल ले आया था और इनके विरोध की वजह से वो बिल एक बार में पास होने की स्थिति में नहीं थी और उसमें महिलाओं के पक्ष में खड़े होते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था संसद से। तो ये अमित शाह का जो बयान है, ये घोर आपत्तिजनक है। ये दिखाता है कि इनको संविधान के प्रति कोई सम्मान की भावना इनके भीतर नहीं है। इनको जैसे ही मौका अगर मिले तो ये इस देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ख़त्म कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने अपनी बैठक से ये प्रस्ताव लिया है, ये मांग की है कि देश के गृह मंत्री के पद पर हैं अमित शाह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। गृह मंत्री को न केवल अपने बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, बयान के लिए वो माफ़ी मांगे और आगे इस तरीके के जो उनकी पार्टी के ज़रिए हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको रोके। क्योंकि पटना में आपने सुना कि भाजपा के एक कार्यक्रम में एक महिला गायिका देवी ने जब रघुपति राघव राजा राम गाया, जो गांधी का सबसे प्रिय भजन था, उस महिला को वहाँ माफ़ी मंगवाया गया। तो आज इस देश में अंबेडकर का नाम लेना अपराध हो गया है, इस देश में गांधी का नाम लेने पर माफ़ी मांगनी पड़ रही है। तो ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग। इसलिए हम भाजपा के, अमित शाह के, प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी हाल में पटना में छात्रों पर, बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और पानी फुहारा बरसाया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये जो तानाशाही सरकार चला रही है बिहार की, इस तानाशाही का अंत बहुत ही उनको भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा होगा उनके लिए। क्योंकि नौजवान इस बिहार के वो अपने अधिकारों, एक वाजिब मांग को लेकर लड़ रहे हैं। बीपीएससी के छात्र, उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। अगर आपको नहीं मानना है, कम से कम उनसे बात कीजिए, लेकिन उनका हक है प्रदर्शन करना, उनका हक है धरना देना। लेकिन लगातार जिस दिन से बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन पर दमन चल रहा है और कल जितना हुआ ये तो घोर निंदनीय है। हम सरकार की इसके लिए निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल छात्रों के साथ बात करे और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वो नई तिथि की घोषणा करे। और इसके साथ 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, जो हिंदुस्तान में महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करने वाली महिलाएं रही हैं,
उनके जयंती को मनाते हुए पूरे बिहार में हम महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाएंगे, लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाएंगे।